मैं सर आपको सीधी बात बता दूं कि वो जो लोग हैं ना, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करते। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, यहाँ सब कुछ बन सकता है, कोई शक नहीं। लेकिन ये बनाते नहीं है। इंडिया की एक ट्रेन चलती है ना, एक ट्रेन वो पूरे अमले का खर्चा उतारती है। ठीक है, अब ये पोजीशन बनी है। अब मैं तुम्हें सच्ची बात करूं, जब ये आया इमरान खान, इसमें शेख रशीद मेरा नाम भी जानता है, ख्वाजा भी जानता है। ठीक है, ख्वाजा साद रफीक भी मेरा नाम जानता है। शेख रशीद आया, मैंने ये रॉयल सिटी होटल में उसके आगे हाथ जोड़े रेलवे के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है झुनझुन कुमार। मैं स्वागत करता हूं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल जेके हिंदी रिएक्ट में। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, जो पाकिस्तान पब्लिक से इंडिया की रेलवे नेटवर्क जो दिन पर दिन ग्रो हो रही है और बेटर हो रही है, जहाँ की बुलेट ट्रेन और वंदे मातरम जैसे फास्ट ट्रेन आ रही है, इसी को लेकर कुछ पाकिस्तानी पब्लिक से कुछ सवाल किए थे। चलिए जानते हैं क्या है पाकिस्तानी पब्लिक के राय आगे इस वीडियो में। आपको इस वीडियो से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। चलिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी वकील अख्तर जी। वकील अख्तर साहब क्या करते हैं? जी मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, अगर रेलवे सिस्टम की बात करें, 1947 में पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम था, इंडिया का जो रेलवे सिस्टम था, एक ही था या फर्क था? नहीं, पहले तो एक ही था। ठीक है, अब आज 2022 में पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन करें, वैसे तो बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें ये कहा जाता है जी इंडिया के साथ कंपैरिजन ना करें क्योंकि कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन आई थिंक रेलवे ऐसी चीज है जो कोई ये नहीं कह सकता कि उनके पास पहले ज्यादा बेहतर थी, हमारे पास बेहतर नहीं थी। ठीक है, आज उनका इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम हो गया रेलवे, ऑलमोस्ट 83% वो कह रहे हैं कि हम कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी इस साल उन्होंने 2000 किलोमीटर अपना जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रीफाइड किया है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए हो रहा है तो आप बताएं। देखिए सर, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो आपको पता है कि वहाँ पे सूबे ज्यादा हैं, वहाँ पे ट्रेन बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, ट्रेन जब ट्रांसपोर्ट बहुत है। जी सर, ये ट्रेन जब बनाई थी ना अंग्रेज ने, तो ये अवाम की सहूलत के लिए बनाई थी। इसका जो पे होता था ना, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही देती थी। अच्छा। ठीक है, वो इसलिए कि आम बस के किराए के मुकाबले में बहुत इसका कम किराया होता था। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि आज बस से ज्यादा किराया ट्रेन का है। ठीक है, और अगर फैसिलिटीज की बात करें, अगर टाइम की बचत की बात करें, आपको लगता है कि फैसिलिटीज पाकिस्तान रेलवे सिस्टम में उतनी है जितनी होनी चाहिए, जितनी दुनिया के दूसरे कंट्रीज में रेलवे चल रही है उस हिसाब से? नहीं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो अपना टाइम की बचत है। बिल्कुल देखें जी, अभी आजकल धुंध पड़ रही है तो आजकल रेलवे में बहुत ज्यादा रश है, क्योंकि बसें आपको पता है किराया भी ज्यादा वसूल कर रही हैं और फिर काफी घंटे लगा देते हैं वो। ट्रेन में अगर आप बैठ गए तो समझ लें कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। इंडिया का रेलवे सिस्टम और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम, आपको लगता है कि इस टाइम, अगर पहले नंबर पे, मुझे तो पता है, आपको भी शायद पता होगा कि कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन वजह आपको पता है या समझते हैं कि क्या वजह जिसकी वजह से आज वो बहुत आगे चले गए हैं, इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम की तरफ चले गए हैं, हम अभी भी इसी सिस्टम पे हैं जो अंग्रेज बना गए थे? जी बिल्कुल। देखें जी, अपना जब से पाकिस्तान हमारा बना है माशाल्लाह से, आज तक कोई नया रेलवे स्टेशन वजूद में नहीं आया। बंद बड़े हुए हैं। हाँ जी, वही ना, रेलवे स्टेशन नया कोई वजूद में नहीं आया, लेकिन बंद बहुत ज्यादा हुए हैं और ट्रैक भी वही है। ट्रैक भी उठा के, जो उनके जो वो होती हैं पटरियां होती हैं, वो उठा के लोग छतों पे गार्डर के तौर पे यूज। जी हाँ बिल्कुल, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बोगियां नई भी आई हैं पीछे, और पिछले दौर में भी आई हैं और अभी भी, और एक हफ्ता पहले आई हैं, लेकिन चाइना से आई हैं। इंडिया वाले खुद बना रहे, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं बार बार इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 1947 में वो वहाँ थे जहाँ हम थे, आज वो वहाँ है जहाँ शायद चाइना है। मैं सर आपको सीधी बात बता दूं कि वो जो लोग हैं ना, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करते। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, यहाँ सब कुछ बन सकता है, कोई शक नहीं, लेकिन ये बनाते नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि वो बस नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बाहर से चीज बन के आए। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता ही है फिर कमीशन वगैरह का चक्कर। जी हाँ, कमीशन जार बात है इसमें। अच्छा, मुझे बताएं, सिर्फ गवर्नमेंट का ही कसूर है या मेरा और आपका, यानी पब्लिक का भी कसूर है कि अगर हम किसी सिस्टम में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर ग्रो नहीं कर पा रहे, हम हमेशा ये कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ कसूर है या आपका और मेरा भी कसूर है? नहीं सर, ये सबसे ज्यादा जो कसूरवार है ना, वो अवाम है। बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम है। और इंडिया की अगर बात करें, वो अगर
अगर तरक्की कर रहे हैं उसके अंदर उनकी गवर्नमेंट का सिर्फ कमाल है या पब्लिक का भी बीच में कुछ ना कुछ हाथ है, कुछ एफर्ट है, वो मिल के कर रहे हैं? नहीं, वो मिलके कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की चीज है, और जो हमारे इधर लोग हैं ना वो कहते हैं कि ये हमारी चीज है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता ना। ठीक है। गवर्नमेंट तो बड़ा कुछ करती थी कि गाड़ियों में अपना वॉशरूम थे, वहां पे लोटे थे, वो लोटे गायब हो गए, लोटे तक गायब हो गए हैं, ऐसे ही है। और फिर हम ब्लेम अगर करेंगे गवर्नमेंट को तो शायद हमारे लिए शर्म वाली बात है। अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, या फिर पॉलिसीज ऐसी नहीं है, क्या वजह है? सर सारा कुछ है, यहाँ पे सिर्फ शौर नहीं है। शौर नहीं। यही लोग जब बाहर के मुल्क जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो पाकिस्तान वहां पे में। जाके मुताद क्यों हो जाते हैं? हाँ। यहाँ क्यों नहीं होते? ठीक है। यहाँ भी तो होना चाहिए ना, ये हमारा मुल्क है यार। अच्छा, अभी हम बात जो टॉपिक है वो ये है जी, इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम हो रहा है इंडिया का और हमारा नहीं हो रहा। हमारा इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम तो छोड़े, हमने अभी रिसेंटली सिंध का सफर किया, यहाँ पर तो जो बोगियां हैं, ट्रेन के जो डब्बे हैं, उसके अंदर तो चार्जर के लिए, चार्जिंग के लिए प्लग ही मौजूद नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, चार्जर देखे जी, उन्होंने पहले स्विच लगवाए थे, लगे लेकिन वो देखे वो भी अगर उतरे हैं तो वो हमारी अवाम की तरफ से उतरे। वो कैसे? वो ऐसे कि लोग उनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो पता नहीं कोई हीटर लगा ली है, कोई ऐसे कुछ चीज लगा ली। अब देखो वो बने हैं चार्जिंग के लिए, चलो आपकी सुलह, तो फिर उसका नुकसान तो होगा। फिर पता है आपको आग भी लग गई थी। आग भी लगी है, और अक्सर हमारे ट्रेन में आग लगती रहती थी। शायद इस वजह से उन्होंने ये हाल समझा कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं बजाय इसको बेहतर करने के। हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखें, हम अब तो शर्म आती है, अब तो ये इस तरह के टॉपिक्स करते शर्म आती है कि जी वो आगे निकल गया। अब तो इंडिया के साथ कंपेयर, हम तो बांग्लादेश से पीछे रहते जा रहे हैं। सर देखें, बात सिर्फ पता क्या है, बात सिर्फ ये है कि अगर हम चाहें ना तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम चाहें ना तो 1 नंबर में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारे इधर 2 नंबर में ज्यादा है। लेकिन 2 नंबर की अगर मेहनत है तो अगर 1 नंबर में करेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक हो गया, चले बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। शुक्रिया, थैंक यू जी। करेंगे। मैं सवाल इनसे ये कर रहा था कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं जो हमारे साथ ही जिनका रेलवे सिस्टम था, आज वो अपना रेलवे सिस्टम को बिजली पे कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं सादा आपको बता रहा हूँ, और हम लोग, हमारे वहाँ पे तो बिजली के लिए, चार्जिंग के लिए सॉकेट मौजूद नहीं है। बात ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी भी जिंदगी गुजर गई यहाँ पर। ठीक है। बात ये है, ब्लोर साहब आए थे पीपल पार्टी के। ठीक है, ठीक है, बिजली पे हमारी रेलवे ट्रेन चलती थी। बिजली पे चलती थी? कौन सी ट्रेन चलती थी? मुझे आइडिया नहीं है। तेजगाम चलती थी। अच्छा। तेजरो चलती थी। यानी बिजली पे, फ्यूल की जगह बिजली पे। हाँ, यहाँ से अभी खंबे अंदर लगे हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, अभी भी खंबे लगे हुए हैं। अच्छा। ब्लोर साहब आए थे ना, वो रेलवे मिनिस्टर बन गए थे। अच्छा। उसके वक्त में ये तार सारी तारी गई थी, खानेवाल तक जाती थी बिजली वाली ट्रेन। ठीक है। खानेवाल तक जाती, 14 ट्रेनें नारोवाल चलती थी। ठीक है, वो भी बिजली पे। वो 14 ट्रेनें चलती थी। मैं आपको पूरा स्टूल दूंगा इसका रेलवे का, आप मुझसे पूछ रहे थे, पूरा दूंगा कैसे हुआ और कैसे निजाम खराब हो गया। ठीक है, खराब कैसे हुआ? 14 उसने ये ट्रेन का सिस्टम खत्म किया, तार शार, इंजन को तेल नहीं मिलता था। ख्वाजा साद रफीक आया, उसने जिस वक्त रेलवे वजीर बना, उसने इस पे बहुत मेहनत की थी। हाँ। ठीक है ना, आप काटना नहीं इसी तरह मुझे। ऐसे ही चलाएंगे, आप जो बोलेंगे हम चलाएंगे। हमने तो बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है। ख्वाजा ने इन ट्रेनों को देखा, इनके पोजीशन देखी, उसने चाइना से बोगियां मंगाई, इंजन मंगाए, उसने मेहनत बहुत अच्छे तरीके से की। और रेलवे, हम यहाँ पर हिस्सा कमाते हैं, ठीक है, वो रेलवे चला। ठीक है। अभी भी लैंड शकरगढ़ पर चले गए, शकरगढ़ की लैंड लोगों ने उठा के ना अपने गार्डर पा ली है। ठीक है, ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रैक्स के ऊपर जो सी वो होती हैं, उनकी लाइनें होती हैं, वो लाइनें उठा के घरों के गार्डर बना ली, लोगों ने गार्डर बना लिया। अब शकरगढ़ ट्रेन नहीं जाती, इधर इतनी रौनक थी। आपने इंडिया की बात भी की है। हाँ, इंडिया की एक ट्रेन चलती है ना, एक ट्रेन, वो पूरे अमले का खर्चा तारती है। ठीक है, अब ये पोजीशन बनी है। अब मैं तुम्हें सच्ची बात करूं, जब ये आया इमरान खान, इसने शेख रशीद मेरा नाम भी जानता है, ख्वाजा भी जानता है। ठीक है, ख्वाजा साद रफीक भी मेरा नाम जानता है। शेख रशीद आया, मैंने ये रॉयल सिटी होटल में उसके आगे हाथ जोड़े, रेलवे के लिए बेहतर करना। ये रॉयल सिटी होटल चला, उसने कहा बेटा, मुझे उस बेटे पे शर्म आई। उसने फौरी तौर पे कुछ नहीं किया, उसी रेलवे को वही चलाया, उसको बंद कर दिया, ट्रेनें बंद कर दी। लो वो ये आ गया, वो कोरोना आ गई है, ट्रेनें बंद हो गई। अब तो मैंने ये भी सुना है, या मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, छोटे स्टाफ तो वैसे ही खत्म हो गए। अब तो मेन स्टाफ इधर से चलता है, मुल्तान से आगे, मतलब छोटे जो स्टाफ थे, छोटे सिटीज थे, लोकल जो 102 ट्रेन चलती थी मेरे
लाहौर जन्नत जिया की हुकूमत में हम टांगे को मैं घास भेजता था, यहाँ पे घास नहीं होता टांगे। जी मैं समझ रहा हूँ। जर्नल 102 ट्रेनें चली। 102 ट्रेनें चल रही थी, अब हमारे पास 15 ट्रेनें भी नहीं है, वो भी बंद की हुई है। 17 नारोवार, रचना एक्सप्रेस, टोबे की एक्सप्रेस सब बंद की हुई है। ठीक है, जो ट्रेनें चलेंगी तो गवर्नमेंट को इजाफा फायदा होगा, इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। अब उन्होंने बोगियां मंगाई हैं, जब वो 100 बोगी आई है वो चलेंगी तो फायदा होगा ना। तो कैसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपने बोला हमारा तो टाइम ही आपका यहाँ पे गुजरा। ख्वाजा साद रफीक ने बोला मैं रेलवे के लिए खुद मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो इमरान खान ने जो कर दिया है ना खाना खराब, और अगली हुकूमत आती है तो वो कहती है मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अब इन्होंने ये दार चुकी है या कर्जे से चुकी है, फिर ये असम्बली टूट जाए, जैसे वो कहता मैं तो कहता तू तोड़ ना अपने बाप का असम्बली तोड़, मदद तो फिर है ना। फिर ये तोड़ दी तो ये नई हुकूमत आएगी, वो आगे कहेगी मेरे पास कुछ नहीं, तो रेलवे का निजाम कैसे चलेगा? मुझे ये भी तो बता। हम आपस में लड़ते रहेंगे, जिन्होंने तरक्की करनी है, जिन्होंने डेवलपमेंट करनी है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंडिया वालों की एक ट्रेन आपने बोला कि वो पूरे अपने स्टाफ का खर्चा उठा रही है। वहाँ पर अभी मैं अभी की खबर दे रहा हूँ कि वो बिजली पे सारा अपना ट्रैक करने। मैं तो पहले ही बोला बिजली भी हमारी भी थी, ब्लोर ने मिनिस्टर हो गए, उसने सारी तार खत्म कर दी। चले ठीक है जी, उम्मीद करते हैं बेहतरीन